आज अपन सीख रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, यानी कि व्यापार खाता। व्यापार खाते का अर्थ होता है कि ऐसा खाता बनाना जिसमें अपने मेन बिजनेस से संबंधित जो खर्च होते हैं, यानी कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, उनका अपन यहाँ पर लेखा कर दें और हमें यह पता लग जाए कि अपना जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना है। ग्रॉस प्रॉफिट हिंदी में होता है सकल लाभ। यह ऐसा लाभ होता है जो वास्तव में लाभ नहीं होता है, लेकिन इसका पता करना पड़ता है। सकल लाभ आने के बाद फिर अपन बनाना सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम अपन लिख देंगे। उसके बाद अपन को पता लगेगा कि शुद्ध लाभ कितना हुआ है, अर्थात नेट प्रॉफिट, ये अपन को पता लग जाएगा। आज अपन को सीख रहे हैं वो है ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि व्यापार खाता है। इसके लिए हम बता देते हैं कि आप तारुफ किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर एक पर्टिकुलर का कॉलम बना लेते हैं। इसमें डेट का कॉलम नहीं होता है, क्योंकि अंतिम खाते कहलाते हैं, ये वर्ष के अंत में बना जाते हैं, इसलिए अपन को यहाँ पर अलग से डेट का कॉलम इसमें नहीं बनाना। ये हमेशा 31 तारीख को बनेगा, जो वर्ष के अंत में। तो अपन ने यहाँ पर लिखा हुआ है पर्टिकुलर, बिल्कुल ये 31 मार्च को बनेगा, बिल्कुल एंड में। अपन ने लिखा है पर्टिकुलर एलएफ, यानी पेजर का पेज नंबर, ताकि पता लग जाए कि अपन जो यहाँ पर एंट्री लिख रहे हैं वास्तव में वो किस पेज नंबर पर है। फिर अपन ने लिखा है अमाउंट। बिल्कुल इसी तरह से अपन, ये अपना डेबिट पक्ष हो गया, और इसी तरह से अपन यहाँ पर क्रेडिट वाले पक्ष में भी यही कॉलम बना देंगे। तो यहाँ पर भी एक कॉलम बनेंगे आपके पर्टिकुलर एलएफ, आप पतला कॉलम बना लेना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखने वाले हैं। फिर अमाउंट ऐसे करके अपन बना लेते हैं। ऊपर अपन हेडिंग डाल देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। और इसमें अपन लिख सकते हैं ब्रैकेट में, या इसके नीचे अपन ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे लिख सकते हैं एंडिंग ईयर ऑफ, और एंडिंग ईयर ऑफ करके अपन लिख देंगे 31 मार्च और 20 सन, अपन जिस सन का बना रहे हैं। माना अपन 2017 का बना रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन इसके नीचे एंडिंग ईयर 31 मार्च 2017, ऐसे करके अपन इसके ट्रेडिंग अकाउंट के जस्ट नीचे अपन लिख सकते हैं। उससे पता लग जाता है किस वर्ष का अपन ने एक खाता बनाया। अपन पर्टिकुलर में विवरण लिखा करेंगे, एलएफ में खाते का पृष्ठ या अमाउंट लिखेंगे, इसी प्रकार अपन इस तरफ लिखेंगे। ये अपना डेबिट वाला पक्ष हो गया है। और ये अपना क्रेडिट वाला, ये अपने दो पक्ष हो गए हैं, ये डेबिट है और ये क्रेडिट वाला। अब बात आती है ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते क्या। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले अपन सोचते हैं कि जैसे अपन ने प्लान किया है कि अपन लोग एक फैक्ट्री ओपन कर लेते हैं। अपन जब फैक्ट्री ओपन करेंगे तो अपन सोचते हैं किस चीज की फैक्ट्री ओपन करें। माना अपन ने सोचा है सब लोग शक्कर का यूज करना कभी नहीं छोड़ेंगे,
और नहीं शुगर हो जाए ताकि थोड़ा बहुत कम खाएंगे पर शक्कर तो खाएंगे। तो हमने सोचा एक शक्कर के लिए अपन एक फैक्ट्री तैयार कर लेते हैं। जब कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपन ने आज फैक्ट्री ओपन कर दी थी, उन्होंने लोगों ने उसको यूज करना बंद कर दिया, अपनी फैक्ट्री बनाने की मेहनत अपना सब देखा था कि लॉस अपना हो सकता है। लेकिन अपन ने देखा कि शक्कर तो सब लोग खाने वाले हैं, हमेशा खाएंगे। अपन ने शक्कर की फैक्ट्री ओपन कर दी। फिर अपन ने सोचा शक्कर फैक्ट्री बंद कर लिया, तो अब शक्कर बनने की सबसे पहले कच्चा माल वो कहाँ से आया। अपन ने कुछ गांव में किसानों से बात कर ली है कि आप गन्ना हमें दे दिया करें। फिर अपन जब गन्ना लेते हैं तो सबसे पहले अपन लोगों को वहां पर जाकर गन्ने को परचेज का कोई मूल्य देना पड़ता है, क्योंकि अपन नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपन लेंगे सबसे पहले परचेज। यदि बिजनेस पुराना होता तो परचेज से भी पहले हमें लिखना पड़ता ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग स्टॉक, अर्थात अपना पिछले वर्ष जो गन्ना बच गया था वो अपन ओपनिंग स्टॉक के सामने लिख देते। पर नया बिजनेस है तो ओपनिंग स्टॉक तो रहेगा नहीं, तो अपन डायरेक्ट परचेज लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं परचेज। तो ये अपन ने लिखा यहाँ पर परचेज अकाउंट। और परचेज अकाउंट के सामने हम रकम अंदर उस समय लिखते हैं, अंदर यानी कि पर्टिकुलर कॉलम में अपन रकम तब लिख देते हैं जब कुछ गन्ना खराब निकल गया और आपको वापस भी करना पड़ा। तो अपन परचेज का अमाउंट अंदर लिख देते हैं, फिर माइनस करते हैं परचेज रिटर्न, घटाकर बाहर कर देते हैं। और यदि अपन को कुछ परचेज रिटर्न घटा ही नहीं पड़ा तो अपन डायरेक्ट परचेज का अमाउंट बाहर कर देते हैं। माना कि हमें कुछ परचेज रिटर्न भी करना पड़ा, कुछ खराब निकला, अपन ने पहले से बात कर ली थी गन्ना लेते समय कि हम गन्ना परचेज कर रहे हैं, पर जो खराब निकलेगा हम बाद में वापस भिजवा देंगे चेक कर। तो अपन ने अभी यहाँ पर परचेज का अमाउंट बाहर नहीं लिखा है, अपन ने यहाँ पर अंदर लिख दिया। अपन ने गन्ना परचेज किया माना कि 50,000 रुपए, तो ये अपन ने यहाँ पर 50,000 अमाउंट अंदर लिख दिया है। इसके बाद माना कि 5,000 का गन्ना खराब निकला, अपन वापस लौटा दिया, तो अपन नीचे लिख रहे हैं माइनस परचेज रिटर्न। और अमाउंट अपन लिख रहे हैं 5,000। फिर अपन घटाकर अमाउंट बाहर कर देते हैं। क्योंकि एक्सेल है तो जैसे ही हम कोई चिन्ह अगर पहले लगा देते हैं तो वो सोचता है पहले जो लगा रहे हैं मतलब कि फार्मूला लगा रहे हैं तो वो लगा देता है। तो अपन ने उसमें से हटा दिया है, ठीक है। ऐसे करके हमने माइनस 5,000 यहाँ पर माइनस लगा दिया, शुरू में नहीं लगा, आप लोग शुरू में ही लगा। फिर अपन ने घटाकर बाहर लिख दिया यहाँ पर, तो ये बचा 45,000। अब अपन ने गन्ना परचेज कर लिया है। परचेज करने के बाद अब कोई वाहन में अपना गन्ना है, माने ट्रक में आ, रास्ते में चुंगी ला के आपने देखे होंगे, एक गेट बना रहता है, बंद कर देते हैं, फिर एक चुंगी कर मांगते हैं जब माल एक जैसे दूसरे लेकर जा रहे हैं तो वो चुंगी कर, वो एक टैक्स होता है, वो चुकाना पड़ता है। वो नहीं चुकाएंगे तो वो हमके बढ़ने नहीं देंगे, अपना कच्चा माल टैक्स कर आएगा। इसमें ऐसे सारे खर्चे हमें लिखना पड़ते हैं जिनको न करने से हमारे माल का निर्माण कार्य रुक सकता है या प्रभावित हो सकता है। अब जैसे मैंने पहले परचेज देखा, अगर गन्ना परचेज नहीं करते सकल बनती है। अब अगर हमने एडी इनवर्ट नहीं दिया तो गन्ना आएगा ही, तो सकल कैसे बनेगी? वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पर लिख दीजिए हाँ, एक चीज वैसे ध्यान रखना, अपन जब भी कोई खाता बनवाते हैं तो सबसे स्टार्टिंग में 2
लिखते हैं इस तरफ लिखते हैं 12। जैसे हमने देखा है परचेज अकाउंट लिखेंगे टू परचेज अकाउंट, यहाँ लिखा है फिर परचेज भले कीमत लगाना तो वो उसी का हिस्सा है। फिर यहाँ लिखेंगे टू कैरीज इनवर्ड, हर नया नया खाता जब आता है ना विशेष तो थोड़ा टू लगा देंगे, हम बाद में लगा नहीं खाते, आप लोग लगा देते हैं, हम एक साथ लगा देंगे। तो कैरीज इनवर्ड यहाँ पर अपन ने लिखा हुआ है और यहाँ अमाउंट अपन लिख देते हैं। अकाउंट की समय लगाया करो और यहाँ पर ने लिखा माना कि 500 कैरीज इनवर्ड देने से पहले हम एक और चीज देना पड़ी थी रास्ते में और चुंगी कर, फिर वो वाहन आ जाता, फिर अपन उसे आवक का घोड़ा देते, तो अपन इससे पहले एक चीज और लिख देते, वो चीज क्या है और जो अपन ने रास्ते में चुंगी कर दिया वो अपन लिख देते। तो यहाँ अपन लिख रहे हैं चुंगी कर यानी औक। अपन इस चुंगी को बोलते हैं इंग्लिश में ऑक्ट्राय। ये कर माना कि वहां अपन ने कर दे दिया 200, तो अपन ने यहाँ अमाउंट लिख दिया 200 और कैरीज इनवर्ड ये अपन जब अपना ट्रक अपने गोदाम के दरवाजे पे आके उसने का भाड़ा अपन उसे भाड़ा दे दिया, तो वो अपन ने भाड़ा यहाँ पर लिख दिया कैरीज इनवर्ड 500। ये नहीं देंगे तो वो करना उतारेगा नहीं, तो कैसे लगेगा नहीं लगता, ये भी डाला। इसके बाद भाड़ा दे दिया है, आपको करना उतर चुका है, अब हमें क्या चाहिए मजदूर चाहिए, नहीं तो सकल जो बंदे हैं उनको मशीन में कौन पहुंचाएगा, तो मजदूर अपन यानी भेजे। भेजे लेगा माने कि अपन ने मजदूरी दे दी, अब 1000 रुपये ने दे दी। मजदूर देने के बाद कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो बिजली चलती, लाइट नहीं होगी मशीन कैसे चलेगी, तो अपन को लाइट की फिटिंग करवाना पड़ेगी, यानी मीटर वाला लगवाना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी करना पड़ेगा, वो भी बंद कर देते हैं, इसके बिना मशीन चलेगी। अपन ने देखा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट, माना कि अपन ने ये 15,000 रुपये कर दिया है, हम आपको इनको याद करने का तरीका बताते चल रहा है, ठीक है। आप क्रम से तरीका आपको याद हो जाता है कि क्या क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, आप इसी क्रम में याद करें। उसके बाद आप सोच रहे हैं कि जब बिजली आ गई है मशीन चलने लगी है, कुछ मशीन ऐसी होती हैं जिनमें डीजल पेट्रोल कोयला ये चीज डालना पड़ती है या कोई ऑयल वगैरह जो भी है कुछ भी डालना पड़ता है, तो जो भी चीज है अपन फ्यूल नहीं लिख देते हैं, फ्यूल यानी कोई मशीन डीजल से चलेगी, ये जब लाइट चली जाएगी तब क्या होगा, अब क्योंकि फैक्ट्री है मजदूर बैठे हुए और 2 घंटे लगने के, अब क्या करें मजदूर देना पड़ेगी, मजदूर बैठे हुए, तो अपन लोग क्या करते हैं कि फालतू अपना समय बर्बाद ना हो तो अपन अलग से कोई जनरेटर वगैरह करते हैं, जैसी लाइट जाएगी तो अपन उसको भी चालू करते हैं, तो उस समय लाइट तो अपन अलग से फ्यूल वगैरह खर्च करना पड़ता है, क्योंकि लाइट नहीं जा सकती और अपन को काम रेगुलरली चलाना होता है। और कुछ मशीन होती हैं जो खुद ही अगर फ्यूल डालना चलने लगती है तो नहीं फ्यूल डालना, अपन ने फ्यूल लिख दिया और यहाँ पर अपन ने लिख दिया है माना कि अपन ने 6,000 रुपये का फ्यूल डाल दिया। इसी प्रकार और भी ऐसे खर्चे आप देखते हैं जिनसे हमारे मानव का निर्माण कार्य रुक सकता है। अगर आप ऐसे कोई खर्च सुनने में लग रहे हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और नहीं लग रहा है तो आप सोचते चले जो भी ऐसा खर्चा आपको लग रहा है जिससे आपके माल का निर्माण कार्य प्रभावित हो सकता है या रुक सकता है तो नहीं लिख सकता है। मशीन नहीं, मशीन खरीदेंगे वो संपत्ति हो जाती है, एसेट्स। मशीन खरीदना क्या नहीं, टेलीफोन इंटरनेट से आएगा, टेलीफोन अपन खरीदने में लगाने ना लगाने मजदूर काम करते रहेंगे, मशीनें चलती रहेंगी, माल बनता रहेगा। और सैलरी इसलिए साहब है
क्योंकि सैलरी अपन देते हैं किसी कर्मचारी, तो अगर आप कर्मचारी को सैलरी नहीं देंगे तो कर्मचारी काम नहीं करेगा, ना करे, मजदूर तो काम कर रहे हैं, मजदूर मशीन में गन्ना गिरा रहे हैं और आप मजदूरी दे रहे हैं और काम करते जा रहा है। अगर आप किसी मैनेजर को सैलरी नहीं देंगे क्या होगा, एक आते नहीं आएगा, दूसरा नया विज्ञापन करेंगे, दूसरा आ जाएगा, तो गलत चीज हो। तो किसी कर्मचारी की जाने या न आने से माल का दिमाग का बर्तन है, क्योंकि वो मजदूरों को एक बार समझा दिया तो अपना काम करते रहेंगे बस। हाँ, मजदूर नहीं तो सब पदार्थ खड़े हो जाएंगे, हमारे पूरी करें, है ना, मजदूर ने जिंदाबाद, तो उनको देना पड़ेगा उन्हें सबको। अगर आप एक मजदूर को हटा देंगे तो सारे मजदूर बाहर खड़े हो जाएंगे, उसे क्यों हटा है, हम भी कम से कम करेंगे। और यदि आप कोई कर्मचारी बढ़ा देंगे तो दूसरा कर्मचारी खुश हो जाएगा, वो कहेगा सर अच्छा काम घटा दिया, अच्छा नहीं था, उसका काम भी मैं कर दिया करूँगा, मुझे थोड़ी सैलरी जो देगा मैं बढ़ाकर मैं उसका काम मैं मैनेज करूँगा, कोई दिक्कत। तो ये होता है थोड़े बड़े होते हैं उनमें। और मजदूरों में क्या होता है, अगर एक को हटाएंगे तो दूसरा क्या गलती नहीं आ रहा है, उसका हटा दिया उसे बताओ तो ये सिस्टम एक तरह। तो जो मजदूर है उनमें एकता है, तो इनमें एकता नहीं, इसलिए इनको अपन डायरेक्ट नहीं मान रहे, क्योंकि आप सैलरी दो या मत दो आपका मान बनता रहेगा, और कुछ चीज सोच सकते हो आप। और ऐसा कुछ खर्चा अगर आप सोचने में आ रहा है तो हम बता देंगे कि वो है क्या नहीं, कुछ मन में लग रहा हो तो आप पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन आ रहा हो कि ये डायरेक्ट हो सकता है, आपको लग रहा है हो सकता है, तो हम बता देंगे हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, ऐसा बता देंगे। किसी लग रहा है कुछ ठीक, तो अपन इस तरह आ जाते हैं। यहाँ अपन लिखते हैं सेल्स, जो माल बेचेंगे तो अपन यहाँ पर लिखते हैं सेल्स के पहले हम बाय लगाएंगे, अपन ने लिखा है सेल्स अकाउंट। माना कि अपन ने माल बेच दिया 80,000 रुपए का, अपन ने लिख दिया 80,000। इसके बाद हो सकता है कि कोई ग्राहक में माल वापस कर दे। अगर कोई सेल्स रिटर्न होने वाला है तो फिर आप सेल्स की अमाउंट को अंदर लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न, फिर बाहर लिखेंगे बेटा, जैसा आपने परचेज में किया था। और यदि आपने सेल्स कर दिया और आप ये बोलकर सेल्स कर रहे हैं कि आप यहीं पर चेक कर लें, बेटा हुआ माल वापस नहीं किया जाएगा, तो फिर आप डायरेक्ट सेल्स लिख सकते हैं, और वापस ले भी सकते हैं आप, तो अंदर लिखना पड़ता ऐसा बाद में हिसाब लगाएंगे। और अपन रिटर्न को जो अपना सेल्स रिटर्न अकाउंट होता है उसको देखें, उसका कितना अमाउंट, फिर वो यहाँ पर परचेज अलग, सेल्स अलग, परचेज अलग बनेगा, सेल्स अलग बनेगा, और लेजर में अमाउंट देख लेते हैं और यहाँ पर लिख देंगे। अगर सेल्स रिटर्न नहीं है तो कोई बात नहीं, और सेल्स रिटर्न आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज आती है क्लोजिंग स्टॉक। अंतिम रहतिया, ऐसा माल जो वर्ष के अंत में बिकने से बच गया वो आप यहाँ पर लिखेंगे। माना कि 10,000 रुपए का माल वर्ष के अंत में बिकने से बच गया, तो आपने यहाँ पर 10,000 लिख दिया, ठीक है। आप टोटल लगाते हैं दोनों तरफ, जिस तरफ का ज्यादा होगा दोनों तरफ लिखते हैं, जिस तरफ कम होगा अंतर की राशि लिखते हैं। अब देखना है कि लाभ किस तरफ आएगा, हानि किस तरफ आएगा। यदि इस तरफ का टोटल ज्यादा हुआ तो इस तरफ का योग कम आ जाएगा, तो मैं इस तरफ अंतर की राशि लिखना पड़ेगा, आ जाओ। और इस तरफ जो अपन लिख रहे हैं वो खर्चे हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं कि अगर खर्चे ज्यादा हो गए तो हानि आने वाली है, ठीक है। तो अगर इस तरफ का योग ज्यादा हुआ और उस तरफ का योग कम हुआ, यानी क्रेडिट वाले पक्ष का योग कम हुआ, तो हानि आएगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ग्रॉस लॉस। किसी भी सवाल में कोई एक चीज होगी, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, क्योंकि किसी एक पक्ष का योगदान आ सकता है, या तो डेबिट का योगदान आएगा या क्रेडिट वाले पक्ष का योगदान।
अगर डेबिट का योग ज्यादा होगा तो लॉस, अगर क्रेडिट वाले पक्ष में ज्यादा होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे आप, यहाँ का योग ज्यादा जैसे लिखेंगे इधर भी और यहाँ डिफरेंस की राशि आप लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे अपन करते हैं। अब हम देखते हैं अपने सवाल में क्या होने वाला है। अब चेक करते हैं अपन लोग, यहाँ का योग है 90,000 और इस तरफ का योग है, तो अपन लगा लेते हैं इस तरफ का योग कितना है, 67,700। तो इस तरफ का योग है 67,700, उस तरफ का योग है 90,000। तो ज्यादा कौन सा होगा, 90,000 होगा। तो अपन 90,000 को लिखेंगे दोनों तरफ। तो ये देखो अपन ने 90,000 को लिखा, और अपन ने टोटल को थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। फिर अपन इस 90,000 में से 67,700 को घटा देंगे और घटाकर अपन यहीं पर लिख देंगे डिफरेंस की राशि। तो अपन घटा देते हैं। देखो अपन जब 90,000 में से 70,000 घटाएंगे तो बचेंगे 20,000। फिर अपन उसमें से अगर थोड़ा सा और घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 2300, है ना। तो कितने हो गए, बिल्कुल सही। तो 22,300, है ना, ऐसा हो जाएगा। अपन लिख देते हैं 22,300। तो देखो अपन ने ज्यादा वाला योग लिखा दोनों तरफ, फिर अपन ने ज्यादा वाला योग लिखा, कम वाला योग घटाया और डिफरेंस की राशि यहाँ पर लिख दी। ये अपना प्रॉफिट है। तो यहाँ पर अपन लिख रहे हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट, और इसके पास में अपन लिख देते हैं सीडी। क्या, अरे हाँ, तो यहाँ पर लिख रहे हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट और यहाँ पर अपन लिख देंगे सीडी, मतलब ले जाएगा ग्रोथ प्रॉफिट, ले जाएगा कहाँ, ले जाएगा लाभानी खाते। अब ये ग्रोथ प्रॉफिट यहाँ से उठकर अपन इसे कहाँ ले जाएंगे, अपन जब पहले लाभानी खाता बनाना सीखेंगे तो इसे अपन लाभानी खाते में लिख देंगे, फिर अपन उसे आगे सारे काम करते चलेंगे। अब इस प्रोसेस को याद रखना तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आ जाएगा। मैंने बताया कहीं सोचते चलना तो आपको पता लग जाएगा कि डेबिट में क्या लिखना है, क्रेडिट में क्या। फिर अपन इसी तरह से कल सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब वो भी अच्छे से याद हो जाएगा, तो सब ध्यान से सुनेंगे। जिनको नहीं का हो तो घर पे जाकर वीडियो हमने इसको डाल देंगे, आप उसको दोबारा सुनिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब अपन सब में आप क्या लगाएंगे, टू। इन सब में आपको टू लगाना है डेबिट वाले पक्ष में, और इन सब से पहले आपको बाय लगाना है। वो लगा देते हैं, आप लोग उतारना स्टार्ट कर दो, उसके बाद आप करना। तो पहले मैं आपको अगला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बता दें। सर मेरे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, ये मतलब बिल पर सबमिट किया है करके है। ये फैक्ट्री का बिजली का बिल है। हमें यहाँ पर चलो फैक्ट्री भी लिख देते हैं। आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो है ये हमने लिखा है, ये फैक्ट्री इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस, और जो कार्यालय का बिजली का बिल होता है, ऑफिस रेपुटेशन होता है, तो फिर वो इंडायरेक्ट हो जाएगा। और फैक्ट्री का अपन बिजली का बिल नहीं भरेंगे तो फिर तो मशीनें बंद हो जाएंगी, अंधेरा हो जाएगा, लाइटें बंद हो जाएंगी, तो मजदूर कैसे करेंगे। इसलिए यहाँ पर आप लिख दिया करो फैक्ट्री इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस। तो ये तो आपको लिखना पड़ता है। अब हम लगा देते हैं, उस तरफ बाहर लगा देते हैं, आप उसे डाल